गुड मॉर्निंग गाइस। माना प्रताप की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। मीन्स गुप्त पीरियड के टाइम पर इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी। मेन बात करें तो उस समय एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स, ट्रेड और कॉमर्स जो था वो उनकी इकोनॉमी का मेन बेस था। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इज अवेलेबल फ्रॉम स्मृतिस, बृहद संहिता एंड अमरकोश। अगर हम बात करें गुप्त पीरियड के टाइम पर एग्रीकल्चर से हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो बेसिकली उस जमाने की जो स्मृतिस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्मृति से, बृहद संहिता से और अमरकोश से। शार्प पॉइंटेड आयरन स्पीयर्स वर अंडर यूज इन प्लग। प्लग के रूप में अगर हम बात करें, प्लग मीन्स हल है यहाँ पे, तो प्लग के रूप में आयरन स्पीयर जो था उसका यूज होता था। इन बृहद संहिता देर आर डिस्क्रिप्शन अबाउट मेथड ऑफ एनहेंसिंग क्वालिटी और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सीड्स एक्सेट्रा। बृहद संहिता में बात करें तो सीड्स, सॉइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि किस टाइप के सीड्स जो थे वो सोन किए जाते थे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें बृहद संहिता से मिलती है। द फार्मर्स वर डिपेंडेड अपॉन रेन्स एफर्ट टू प्रोवाइड प्रॉपर मीन ऑफ इरिगेशन वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर। फार्मर जो थे वो इरिगेशन के लिए मेन रूप से रेन के ऊपर डिपेंड थे। मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो वो इरिगेशन के लिए रेन के ऊपर डिपेंड थे। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट्स on Junagadh inscription, renovation of Sudarshan Lake situated on Girnar mountain was undertaken by the Skandgupta। ये जूनागढ़ लेक जो है वो पहले भी इसी चैप्टर में 2-3 बार आ चुका है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गिरनार के अंदर, जो जूनागढ़ के अंदर जो सुदर्शन लेक जो थी, जो स्कंदगुप्त ने उसको रिनोवेट करवाया था। द वर्क्स वाज कंप्लीटेड बाय द चक्रपालित, सन ऑफ द गवर्नर पर्णदत्त। और जो जूनागढ़ का जो गवर्नर था पर्णदत्त, उसका बेटा था चक्रपालित। इस चक्रपालित ने इस जूनागढ़ लेक जो था उसको रिनोवेटेड का काम जो था वह कंप्लीट कराया। रिनोवेटेड का काम ही कंप्लीट होगा क्योंकि इसको बनाने वाला तो कौन था? चंद्रगुप्त के टाइम पर पुष्यगुप्त। द नेम्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक wheat, पैडी, ज्वार, सुगर केन, बाजरा, पी, पल्सेस, मस्टर्ड, तिल जिसको सीसम कहा जाता है, अलसी, जिंजर आर फाउंड इन अमरकोश। ये सारे जो सीरियल हैं या ये सारे जो अनाज जो हैं वो हमें अमरकोश में मिलते हैं। इसका मतलब ये गुप्त पीरियड के टाइम पर इन सारी जो सीरियल जो थे उसका प्रोडक्शन किया जाता था। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 क्रॉप्स इन बृहद संहिता। One crop was ready in the month of Shravan. The second one is in spring season, and the third crop in the Chaitra or the Baisakh. तो मंथ के हिसाब से हम कहें तो गुप्त पीरियड के टाइम पर 3 मंथ का मतलब यहाँ पे जैसे हम 3 टाइप की क्रॉप्स है हमारे, रबी, खरीफ, जायद, उसी तरह उस जमाने में 3 टाइप की क्रॉप्स कौन सी थी? श्रावण मंथ की क्रॉप्स, स्प्रिंग मंथ की क्रॉप्स और चैत्र और बैसाख मंथ की क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू हेनस्यांग, हेनस्यांग कौन था? हेनस्यांग जो था वो एक चाइनीज ट्रेवलर था, और ये चाइनीज ट्रेवलर हेनस्यांग जो था वह हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, यानी कि 7th सेंचुरी में आया था। अब ये 7th सेंचुरी में बुलाया था, लेकिन उसने उस जमाने में या उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी थी उसमें उसने जो देखा, सुना, या गुप्त पीरियड के टाइम पर उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसने अपनी बुक में लिखा था। उसकी बुक का नाम था सीयूकी। तो हेनस्यांग कौन था? हेनस्यांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पर 7th सेंचुरी में इंडिया आया था, और उसकी जो फेमस बुक जो थी उसका नाम था सीयूकी। उसी तरह से एक फायान है। फायान हमने देखा है, फायान जो वो था वो गुप्त पीरियड के टाइम पर आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पर फायान इंडिया में आया था, वो भी चाइनीज ट्रेवलर था। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनस्यांग, इन नॉर्थ वेस्टर्न भारत
sugarcane and wheat. In Magad and eastern region, rice was the main agriculture produce. हेंसियांग कहता है कि नॉर्थ वेस्ट जो भारत जो था, जहां पर शुगर कैन और व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता था. नॉर्थ वेस्ट की बात करें अगर हम, तो यूपी बिहार का जो रीजन है, आज भी हम देखते हैं शुगर कैन और व्हीट का प्रोडक्शन वहां आज भी ज्यादा होता है. इन मगध एंड ईस्टर्न रीजन राइस वाज द मेन एग्रीकल्चर. इन हिज ग्रांड बुक अमरकोश, अमर सिंह हैज डिस्क्राइब 12 टाइप्स ऑफ लैंड. अमर सिंह की जो ग्रांड बुक है जिसका नाम है अमरकोश, उस अमरकोश में अमर सिंह ने 12 प्रकार की जो भूमि है उसको मेंशन किया है. नाउअडेज डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली 5 टाइप्स ऑफ लैंड. अभी जो हमारे पास में जो अवेलेबल है वो 5 प्रकार की लैंड है. रीजनल लैंड, वास्तु लैंड, पोस्चर लैंड, सील एंड अप्रहत लैंड आर मेंशन. इकोनॉमिक लाइफ में ही हमारा सेकंड पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री. Animal husbandry was one of the important means of living according to the कामांदिकीय नीतिसार. कामांदिकीय नीतिसार के अकॉर्डिंग उस जमाने में एनिमल हस्बेंड्री जो थी वो उनकी लाइवलीहुड का मेन बेस था. लाइवलीहुड मतलब जीवन निर्वाह. काउ डोमेस्टिकेटेड वाज द मेन प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी. काउ डोमेस्टिकेट करना एक तरह से एक प्रोफेशन था. क्यों? क्योंकि वो जो जितनी ज़्यादा गाय पालते थे उतनी ज़्यादा उसको ट्रेड करते थे. और हमने पढ़ा भी है वैदिक पीरियड के टाइम पर और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर भी, जिस पर्सन के पास में जितने ज़्यादा एनिमल्स या जितनी ज़्यादा काउज जो होती थी वो पर्सन उतना ज़्यादा रिच समझा जाता था. अपार्ट फ्रॉम काउ द नेम्स ऑफ बफेलो, कैमल, गोट, शीप, डंकी, डॉग एंड कैट एज डोमेस्टिकेट टेम एनिमल आर आल्सो नरेटेड इन द अमरकोश. ये सारे जो एनिमल्स हैं उसको अमरकोश में मेंशन किया गया है, उनको पालतू बनाकर रखा जा सकता था. बुल्स वर यूज्ड फॉर प्लगिंग एंड फॉर कैरिंग लॉड्स. बुल्स का जो यूज जो था वो प्लगिंग और कैरिंग के लिए किया जाता था. इकोनॉमिक लाइफ में अगला पॉइंट है इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट. वन एंड वेयर वंडरफुल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट स्किल आर सीन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. स्प्लेंडिड आल्सो इंडस्ट्रीज एंड द टेक्नोलॉजिकल competencies improve a lot of metal work, cloth weaving, ivory work, carpentry and the carving work on stones. ठीक लगाना है. एग्रीकल्चर तो गुप्त पीरियड के टाइम पर एडवांस था. एनिमल हस्बेंड्री भी एडवांस फॉर्म में थी. उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो थी जिसको गुप्त पीरियड के टाइम पर ग्रोथ हुई? तो उसमें है मेटल वर्क, क्लोथ वीविंग, आइवरी वर्क, carpentry and the carving work on stones. Artistic metal etching achieved great heights during this period. Iron pillar situated in मेहरौली, ये पहले भी आ चुका है. मेहरौली दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार के पास में. तो आयरन पिलर situated in मेहरौली दिल्ली is a magnificent example of wonderful advanced technology is still not affected by the climate for several hundred years. तो इसकी क्या विशेषता है? लगभग 1400 से 1500 साल होने को आए उस आयरन पिलर को, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और अभी तक इसके ऊपर रस्टिंग नहीं लगी है. अबाउट मेटल टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कॉपर, द सुपर्ब एग्जांपल इज द कॉपर मेड ह्यूज स्टैंडिंग स्टेचू लॉर्ड बुद्धा फाउंड इन द सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट भागलपुर बिहार. ये भी पहले आ चुका है. कॉपर की बात करें, जैसे आयरन पिलर आयरन से रिलेटेड है, उसी तरह से बिहार के अंदर भागलपुर में एक जगह सुल्तानपुर, जहां पर एक स्टैंडिंग बुद्धा की स्टेचू मिली जो कॉपर से है और जिसका वेट लगभग 1 टन है. which now is in a museum in the England. हमारे वैसे भी इंडिया की बहुत सारी चीजें इंग्लैंड में ही है. The best example of copper metal technology can be seen on the molded and the engraved masterly work on the seal and the coins of the Gupta period. कॉपर और टीन जो है, सिल्वर है, गोल्ड है और भी कई प्रकार के मेटल्स के जो कॉइन्स जो है वो हमें गुप्त पीरियड के टाइम से मिलते हैं. Thousands of poor gold coins of Gupta period have been found which are beautiful and the artistic also. हजारों की गिनती में गोल्ड कॉइन जो है वो हमें गुप्त पीरियड से मिले हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक हैं.
aesthetically attractive and beautiful creations through the prosperity during Gupta period. Firstly, out of all emperors of Gupta period, Chandragupta first issued coins as a common practice. गुप्त रूलर की बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने कॉमन प्रैक्टिसेस के लिए जो कॉइन्स जो थे इसको इशू किया. ड्यूरिंग द रेलम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर मेटल्स वर यूज्ड फॉर मिक्स्ड कॉइन्स. कॉइन्स को मिक्स करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का यूज किया जाता था. कुमारगुप्त इशूड मैक्सिमम कॉइन्स. ये आधी लाइन है, इसको पूरा करना है. ये गुप्त पीरियड के टाइम पर सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जो थे वो किस रूलर ने सर्कुलेट किए थे? तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो थे वो कुमारगुप्त ने चलाए थे. द गोल्ड कॉइन्स आर नेम्ड दिनार. ये टिक लगाना है. दिनार क्या था? दिनार एक गोल्ड कॉइन था. किस जमाने का था? दिनार एक गोल्ड कॉइन था और वो गुप्त पीरियड के टाइम पर था. इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस देन पीरियड, फा देन हैज नरेटेड, फा एन एक्चुअल में ये हैज नरेटेड इन हिज commentaries that for daily marketing purpose the common people practiced barter system and shells कोडिया. फायर ने कहा है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो थे वो अपने डेली रूटीन में बार्टर सिस्टम का यूज करते थे. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफर, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय जिसको कहा जाता है. और कुछ लोग जो थे वो शेल्स का यूज करते थे जिसको कहा गया है कोडिया.